तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों के साथ नहाने जाना एक दोस्त को पड़ा भारी, गंवानी पड़ी अपनी जान। घटना सतना जिले के मुकुंदपुर चौकी क्षेत्र की है, जहां पर कुछ दोस्तों की अनदेखी के कारण एक दोस्त की मौत हो गई। घटना 29 सितंबर की है। पेपर देकर घर लौट रहे कुलदीप शर्मा पिता ओमकार शर्मा उम्र 17 वर्ष निवासी मुकुंदपुर अपने दोस्तों के कहने पर अपने 4 दोस्तों के साथ तलघटिया घाट के मुरजुआ नदी में नहाने चला गया और वहीं उसकी डूबने से मौत हो गई। कुलदीप के साथ जो दोस्त थे उनका नाम हर्षित पांडे पिता मुन्नू पांडे, नितिन शर्मा पिता पुष्पेंद्र शर्मा, कृष्ण गोपाल गुप्ता पिता अर्जुन गुप्ता और विनय तिवारी पिता मंगीलाल तिवारी है। इन चारों की उम्र 17 व 18 के बीच ही है। ये चारों एक ही स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र थे, जिसमें नितिन शर्मा कुलदीप शर्मा के परिवार का ही लड़का था और पड़ोस में ही रहता था। अब इन चारों की दोस्ती की कहानी सुनिए। एक दोस्त के डूबने के बाद चारों अपने घर चले गए और जब देर रात तक कुलदीप अपने घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने कुलदीप को ढूंढना शुरू कर दिया और इन चारों दोस्तों से भी कई बार पूछा, लेकिन इन्होंने सच न बोलने की कसम खा रखी थी और किसी को कुछ नहीं बताया। और दूसरे दिन 28 सितंबर को मुरजुआ नदी में करीब 1 और 2 बजे के बीच दोपहर में कुलदीप की लाश मिली। ये कैसी दोस्ती है? चारों दोस्तों ने ना तो कुलदीप को बचाने की कोशिश की और ना ही कुलदीप के घर वालों से कुछ बताया। जरा सोचिए कि क्या कुलदीप ने इसी दिन के लिए इन लोगों से दोस्ती की थी? साथ खेलने, उठने, बैठने और जीवन भर साथ निभाने के वादे करने वाले समय आने पर कैसे पीठ दिखाकर एक दोस्त को मौत के मुंह में छोड़कर चले गए? सवाल कई उठते हैं। लेकिन छोड़िए, अगर ये चारों दोस्त मृतक के घर या उसके परिजनों से बता देते तो कम से कम मृतक का शव एक दिन पहले मिल जाता और इस विपत्ति में इतना उन्हें परेशान न होना पड़ता। कुलदीप की मृत्यु को काफी समय बीत जाने के बाद कृष्ण गोपाल पिता अर्जुन गुप्ता ने कबूला कि कुलदीप की मृत्यु डूबने से हुई है। हम चारों साथ नहाने गए थे, जिसका ऑडियो भी बनाया गया और वायरल भी हुआ था। लेकिन जो परिवार का सगा संबंधी है नितिन शर्मा पिता पुष्पेंद्र शर्मा अभी भी सत्य बताने को तैयार नहीं है। हर्षित पांडे, नितिन शर्मा और कृष्ण गोपाल गुप्ता ने दोस्ती को अपमानित कर दोस्ती को कलंकित किया है। कहा जाता है कि गुरु से चोरी और मित्र से कपट कभी नहीं रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो चोरी से नहाने गए और अपने दोस्त को मौत के मुहाने पर छोड़कर चले गए। सोचने की बात है कि इतनी बड़ी बात को यह कैसे अनदेखा कर लिए और कैसे इन्हें रात में भूख लगी होगी और फिर कैसे रात को चैन की नींद सोए होंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम भीमसेन शर्मा है। कहाँ से हैं? मैं रहने वाला हूँ मुकुंदपुर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। मेरे पिताजी का नाम है श्री। ये कुलदीप शर्मा पिता ओमकार शर्मा जी जिनकी कुलदीप शर्मा जी की जिनकी बॉडी मुरजुआ नदी में मिली है मुकुंदपुर में जी। ये आपके कौन हैं? मेरे चाचा जी के लड़के। चाचा जी के लड़के। तो ये घटना कैसे मतलब घटित हुई? ये जो लड़के हैं ये स्कूल में पेपर देने गए थे। पेपर देने के बाद ये बाहर निकले। मेरे छोटे भाई को ये पैड दिए और पैड देने के बाद उससे 10 रुपये पैसा लिया। पैसा लेने के बाद ये हुआ कि ये इनको मतलब ये लोग ये हुआ कि घर जाने के बाद ये जब घर नहीं गए तो 3 बजे के आसपास घर वाले खोजना चालू कर दिए, जिसमें 4 लड़के थे। चारों लड़के घर पे पूछा गया कि मेरा लड़का कहाँ है। तो ये 4 लड़के जो थे उनका नाम पता है आपको? एक का तो पता है और 3 का मेरे को नाम नहीं पता है। उसी क्लास में पढ़ते थे जिस क्लास में? हाँ जी। इनका नाम है नितिन शर्मा, इनके पिताजी का नाम है पुष्पेंद्र शर्मा। इनके घर पे काफ़ी बार पूछा गया, ये लोग कोई बताए नहीं। और जब इनके नितिन के घर पे पूछा गया तो लोग बोले एक गुप्ता नाम का लड़का है उसके यहाँ चले जाओ। गुप्ता के यहाँ पूछा गया तो गुप्ता बोला कि हमारे यहाँ नहीं है, मंगी के यहाँ चले जाओ, मंगी का लड़का भी साथ में रहता है। और एक तिवारी लड़का है वो मढ़ी का है। ये लोग कोई बताए नहीं।
घर के पूरी रात और पूरा दिन रात इन लोग को खोजते रह गए, ये लोग कोई नहीं बताए। कितने तारीख की घटना है ये घटना है 28 तारीख। 28 तारीख। तो जब रात में आपने ये 28 नहीं है, 27 को मतलब गुम हुआ है। हाँ, तो और 28 जैसा आप बता रहे हैं कि 27 तारीख को ये लड़का 12 बजे से गुम हुआ जी। और 12 बजे से रात 12-1 बजे तक आपने ढूंढा, तो इसकी रिपोर्ट नज़दीकी थाना में की है कि नहीं की है? नज़दीकी थाना में किया गया है। पहले वो लोग बोले कि 24 घंटा बाद रिपोर्ट लिखा जाएगा। बाद में इन लोग को ऊपर से दबाव मिलने के बाद चौकी लोग आए, पुलिस वाले, वो लोग बाद में अपने जैसे फ़ोन करके बोलते रह गए कि यहाँ चलो वहाँ चलो। दो जगह में इनकी लाश मिली, वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ उनका डेड बॉडी के सामने कपड़ा नहीं मिला। कपड़ा जब नहीं मिला तो ये लोग जहाँ पुलिस वाले बोलते रह गए वहाँ आदमी जाते रह गए। जो आदमी बाहर जाते रह गए, 1 बजे रात तक खोजते रह गए, कहीं उसका पता नहीं चला। दूसरे दिन इसका कपड़ा मिला 11 बजे नदी में, और नदी में कपड़ा मिलने के बाद वहाँ पे नदी के अंदर इसकी डेड बॉडी मिली। तो डेड बॉडी में कोई चोट का निशान या कि डूबने का कैसे, मतलब है डूब के मतलब है सर ये एक्सपायर? तो मुझे इतना नहीं है कि नदी में मेरे को लाश मिली उसकी। अरे जो आदमी डूबता है तो उसके डूबने से पेट में पानी रहता है, हम्म, और उसके पेट में एक भी पानी नहीं है। हम्म, उसका फ़ोटो मेरे पास है, तो बोलो तो मैं आपको फ़ोटो भी उसका दिखा सकता हूँ। हम्म। और पोस्टमार्टम हुआ होगा, तो पोस्टमार्टम में क्या निकला? पोस्टमार्टम जो निकला है उसमें बोले गए कि इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल का बता रहे हैं। अच्छा, जी मतलब डॉक्टर द्वारा ये बताया गया कि डूबने से मृत्यु नहीं हुई, नॉर्मल मृत्यु हुई है, जी। मतलब पानी से डूबने की